हेलो फ्रेंड्स, 2024 हल प्रश्न पत्र सीटेट इसमें शामिल बता रहे हैं। तो पूर्वालोकन 1990 से मार्च 2024 तक के प्रश्न पत्र शामिल है। यूपीपीसी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र। तो ये जो कुछ पीडीएफ है, इसमें 8 ही पेज है दोस्तों। कुछ हम इसका रिव्यू आपको दे देंगे, तो आप इसको देख लेना। अगर आपको बेटर लगे तो आप ले लेना। राज्य आधारित प्रश्न हैं इसमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के दोनों के। चलिए हम देख लेते कितना इसमें है, तो वो सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पर देख ही रहा है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों, और ये जो भी टॉपिक्स हैं इन सबसे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा देख लेते हैं कैसे क्या है। जितना यहाँ पर है हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2011 से स्टार्ट हो रहा है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में। जो प्रश्न पत्र हैं ये अच्छी बुक है, और ये लोग जो प्रश्न आए हैं वही देते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का एक परिचय देते हुए यहाँ पर पहला चैप्टर इन्होंने किया है, और देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पूरा समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र काष्ठ संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य आलमगीर, मेरठ, हिंडन नदी, बड़ा गांव एवं हुलास दोनों सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क संयोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के तथा कुषाणों के ताम्र सिक्के प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के लाल मृदवांड अवशेष के रूप में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं दोस्तों, के बेलन घाटी और सोनभद्र के सिगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी के पुरास्थल की खोज में खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई। बेलन घाटी लोहदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इलाहाबाद अब प्रयागराज के मेरजा तहसील के चौपानी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राहे तथा महदा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। महदा पुरास्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सील लोड़े, गर्त चूल्हे, सवादान, अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा ये प्रतापगढ़ में पुरास्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण मिले दोस्तों। एक मिनट आगे बढ़ते हैं। आभूषण, गर्त चूल्हे तथा 41 मानव समाधान मिले। नवनीत खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला एक जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कविनगर जिले में स्थित है, जिसका नाम लाहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप एवं प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कोलीडवा जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के। एक मिनट अभी और बताते हैं। हाँ, बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले माना जाता, ठीक है। मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के सराय नाहर से उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले। आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तु प्राप्त हुई हैं। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार से प्रकट करता है। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। गोरखपुर जिले में स्थित है। जैसे उत्तरी काली पोलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्योत्तरकालीन एवं कुषाणकालीन सिक्के भी मिले। हसनपुर मेरठ जिले में स्थित है, जिससे ऊपरी गंगा घाटी की संस्कृतियों के अनुरूप की जानकारी मिलती है। एक मिनट यहाँ पर करते हैं हम। यहाँ से मध्यभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले। हसनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तरकालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दंतवंशी शासकों के लिए सिक्के, कुषाणों के सिक्के, योधेय की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसकी स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी थी। महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिनके नाम थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूशन, चैदी, वत्स और मल्ल। कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत, अयोध्या और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती जिले में सहित महित थी। आगे देखते हैं। सतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत है तथा इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिण भाग की राजधानी कांपिल्य थी। देखते हैं। महाजनपद युग में संकिसा फर्रुखाबाद के समीप स्थित पांचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था। वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित सूरशन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है, कि राजधानी कोशम वर्तमान कौशाम्बी क्षेत्र। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगध की राजधानी थी। इस काल में कौशाम्बी
ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी थी। इस नगर को हूण नेता तोरमाड़ ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। और मल्ल महाजनपद देवरिया गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी कुशीनगर कसिया तथा पावा परगोना थी। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। कालसी वर्तमान उत्तराखंड से अशोक का 14 नंबर का जो शिलालेख वो प्राप्त हुआ। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है जो तृतीय शती ईस्वी के शासक शील वर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में महिलाओं की प्रव्रज्ञा को अनुमति दी थी एवं प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माता दीक्षा पाने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार शंकिशा में भगवान बुद्ध एवं इंद्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आए थे। शंकिशा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल में ऋषिपंतन मृगधाव के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था। इसी सिंह स्तंभ शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। हैनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धमेक स्तूप है। फाहान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं उत्तर प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही है। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साथ प्राप्त हुए। चैदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती बांधा के समीप थी। और अयोध्या के अभिलेख पुष्यमित्र शुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आगे बढ़ते हैं। हैनसांग चीनी यात्री ने अपने यात्रा विवरण सीयूकी में अतरंजी खेड़ा को पिलोसान कहा है। उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अतरंजी खेड़ा एटा जिले में स्थित है। से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लोह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा से संगो कुषाण तथा गुप्त शासकों से संबंध अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के 5 तीर्थकर और प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ और द्वितीय तीर्थकर भगवान आदित्यनाथ और चतुर्थ तीर्थकर भगवान अभिनंदननाथ, पंचम तीर्थकर भगवान सुमतिनाथ तथा 14वें तीर्थकर भगवान अनंतनाथ का जन्म स्थल अयोध्या था। सप्तम तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली काशी वाराणसी थी। कौशाम्बी जनपद का ग्राम अभोसा छठे तीर्थकर भगवान प्रभ से संबंधित था। श्रावस्ती तृतीय तीर्थकर भगवान संभवनाथ एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित स्थल था। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था।